हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंट फार्मेसी। स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल मोमेंट फार्मेसी में। मैं हूं आपका अपना दोस्त विराट पांडे। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट इज टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है, हम इसके सिम्टम्स जानेंगे, क्या होते हैं इसका ट्रीटमेंट जानेंगे, कॉजेज क्या होते हैं इसका, डायग्नोसिस क्या होती है इसकी टाइफाइड की, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ कॉमन बातें जान लेते हैं कि ये टाइफाइड आखिर होता क्या है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो हमारे बॉडी में हो जाता है, ठीक है। और इसका टाइफाइड नाम कैसे पड़ा, टाइफाइड इसको नाम कैसे दिया गया, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा टाइफाइड जो नाम दिया गया है, एक ह्यूमन था जिसका नाम था टाइफाइड मैरी। फर्स्ट जो डिजीज़ हुई थी ये टाइफाइड मैरी की हुई थी, इसके वजह से इसका नाम टाइफाइड रख दिया गया था, ठीक है। एक्चुअली में हुआ क्या था, उसको सबसे पहले ये बीमारी कैसे हुई थी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो टाइफाइड मैरी पर्सन था ये कुक था, ठीक है। और जब ये फ्रेश होने के बाद शौच करने के बाद ये अपने हाथों को साबुन से साफ नहीं करता था, तो जो इसके मल के छोटे छोटे टुकड़े थे ये आपके नेल्स में फंसे रह जाते थे। और उसके बाद ये कुक था तो खाना पकाता था, तो पहले तो इसको खुद हुआ, ठीक है, टाइफाइड रोग इसको खुद हुआ। उसके बाद इसका खाना बनाया हुआ जो लोग खाते थे तो ये उनको भी होता गया, इसलिए इसका नाम टाइफाइड रख दिया गया, टाइफाइड मैरी से। अब मैं इसके डिफिनीशन की बात कर लेता हूँ। ये जो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, सॉरी। टाइफाइड इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो रॉड शेप टाइप का होता है, रॉड शेप टाइप का होता है, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन आपको बता देता हूँ। व्हाट इज टाइफाइड, टाइफाइड क्या होता है। टाइफाइड इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे मैंने आपको बता ही चुका हूँ। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट कैन लीड टू हाई फीवर, डायरिया एंड वोमिटिंग, जिसमें आपको हाई फीवर आता है। हाई फीवर आपको कितने तक आ सकता है, आपको बोलूँ तो 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक। 38 डिग्री सेल्सियस आप लोग समझ रहे हैं कितना हाई होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है। हाई फीवर आ जाता है, डायरिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एंटेरिक फीवर, इसको एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। टाइफाइड को एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है, ठीक है। एंटेरिक फीवर इसे क्यों कहा जाता है ये जो आपके इंटेस्टाइन होते हैं इसको एंटेरिक भी बोला जाता है इसको। और ये जो इफेक्ट करता है कौन सा, सैल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से ये टाइफाइड आप लोगों को होता है। और ये बैक्टीरिया सैल्मोनेला बैक्टीरिया आपको इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है, तो इसीलिए इसको एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। अब इसके डायग्नोसिस के बारे में जान लेते हैं। इसका डायग्नोसिस हम लोग कैसे कर सकते हैं। ब्लड सेल्स जो आपके ब्लड चेकअप होती हैं, ब्लड चेक करके आपका इसको किया जा सकता है डायग्नोसिस, ब्लड चेक करवा के, ठीक है। एंड आपकी जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो से टेस्ट करके सैंपल लेके आपका टेस्ट करवा लिया जा सकता है। और डायग्नोसिस की कैसे होता है, यूरिन के थ्रू आपका डायग्नोसिस किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि आपको टाइफाइड है या नहीं है। यूरिन एंड ब्लड के थ्रू कैसे पता लगाएंगे, आपके ब्लड में एंड यूरिन में चेक किया जाएगा ये सैल्मोनेला, ये जो बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला एक बैक्टीरिया है जो टाइफाइड डिजीज़ को आपके बॉडी में उत्पन्न करता है। तो ये सैल्मोनेला बैक्टीरिया आपके ब्लड में है या नहीं है, प्रेजेंट है या नहीं है आपके ब्लड में, उससे पता लगाया जा सकता है कि आपको टाइफाइड है या नहीं है, ठीक है। तो अब इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, क्या कि ट्रीटमेंट कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा टाइफाइड में आपको एंटीबायोटिक दी जा सकती है। आपको कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, एंटीबायोटिक। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छे एक डॉक्टर से सजेशन लेके चेकअप करवाने के बाद ही मेडिसिन ले, अपने से कोई इलाज ना करें। लेकिन फिर भी अगर आप मैं आपको एक मेडिसिन का नाम बनाना चाहूँगा जिसका नाम है सिप्रोफ्लॉक्सिन। सिप्रोफ्लॉक्सिन नाम की आपको मेडिसिन मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी, आप उसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कॉजेज़ के बारे में, आखिर इसके कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। तो ये जो टाइफाइड इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफीमोरियम। ये कहना चाह रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि टाइफाइड जो है इन्फेक्शन कॉज करता है। कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करता है, उससे बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफीमोरियम। ये बैक्टीरिया का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में इसे पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए, कोई अलग से नोट करके लिख लीजिए, आपको बहुत काम देने वाला है आगे।
ठीक है। तो ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से कॉज करता है टाइफाइड? भूलिएगा नहीं, सैल्मोनेला टाइफी इसको बोलते हैं शॉर्ट में। दिस बैक्टीरिया लिव्स इन द इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स ऑफ ह्यूमन। ये बैक्टीरिया जो है आपके इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल्स में अटैक करता है या होता है। नो एनिमल कैरी दिस डिजीज। एनिमल्स या जानवरों में ये डिजीज नहीं होती, ये ह्यूमन में ही होती है ये डिजीज, ठीक है। सो ट्रांसमिशन इज ऑलवेज ह्यूमन टू ह्यूमन। इसका जो ट्रांसमिशन होता है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका ट्रांसमिशन होता है, एंड जानवरों में ये डिजीज नहीं पाई जाती है। अब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे इसका ट्रांसमिशन हो जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए टाइफाइड डिजीज से एक व्यक्ति को टाइफाइड है, ठीक है। उसने गिलास पानी पिया, कुछ खाया पिया, उसने रख दिया। अब उसका जो वायरस है, इन्फेक्शन है सैल्मोनेला टाइफाइड, ये बैक्टीरिया उसमें चला गया। और उसी बैक्टीरिया तो था ही उस खाने में, पानी में, उसको आपने दोबारा खा लिया तो वो आपके अंदर भी चला गया। तो इससे टाइफाइड होने के चांसेस आपके भी हो जाते हैं। तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन ऐसे ट्रांसमिशन इसका होता है। इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट, स्टमक पेन एंड फीवर। तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? व्हाट इज क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन मीन्स होता है स्टूल पास आउट ना हो पाना, मीन्स आप लोग सुबह फ्रेश नहीं हो पाते हैं सही से। तो अब आप फ्रेश क्यों नहीं हो पाते हैं सुबह सही से? स्टूल पास आउट क्यों नहीं होता है? इसके पहले आपको मैं ये लाइन पढ़ के बता रहा हूँ। द इन्फेक्शन often passed on through contaminated food and drinking water, and it is more prevalent in places where hand washing is less frequent। ये कहना चाह रहा है आप कोई कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, कोई दूषित खान पीन की वजह से ये इन्फेक्शन पास्ट हो सकता है आपके बॉडी में। ये डिजीज़ में ये डिजीज़ आपको हो सकती है कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, दूषित खान पीन की वजह से डिजीज़ आपको हो सकती है। इट इज़ मोर प्रेवलेंट इन प्लेसेस वेयर हैंड वॉशिंग इज लेस फ्रिक्वेंट। यहाँ वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं ये डिजीज़ होने के आपके, जहाँ पे आप अपने हाथों को कम साफ करते हैं, मतलब आप साफ सफाई नहीं रखते हैं, ठीक है। तो आइए हम अपने सिम्टम्स में आते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बना के रखा हुआ है। ये आपका स्टमक का स्ट्रक्चर है, ये आपका इसोफिगस है, ये स्टमक है, ठीक है। मान लीजिए आपने मैंने बताया कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। मान लीजिए आपने कोई कंटामिनेटेड फूड खाया, ठीक है, दूषित खाना खाया। उस खाने में कौन सा बैक्टीरिया? सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया प्रेजेंट था, ठीक है। उसको आपने खाया, वो आपके इसोफिगस से होते हुए स्टमक में आया। स्टमक के बाद वो आपके इंटेस्टाइन में आया, ठीक है। सैल्मोनेला जो बैक्टीरिया था वो आपके इंटेस्टाइन में आया। इंटेस्टाइन में आने के बाद वो करता क्या है कि जो आपकी वॉल्स होती हैं इंटेस्टाइन की, वो इसको सेल्स को डैमेज करके आपके ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता है। अब ब्लड वेसल्स में जब पहुंच जाता है तो आपको टाइफाइड नामक डिजीज हो जाती है। अब ये बताइए, अब आपका इंटेस्टाइन डैमेज हो गया, ठीक है। इंटेस्टाइन का मेन वर्क क्या होता है पता है आप लोगों को? नहीं पता है? अच्छा पता है, चलिए अच्छी बात है, पता है। जिनको नहीं पता उनको मैं बताता हूँ। इंटेस्टाइन का मेन वर्क होता है डाइजेशन ऑफ फूड। मैं लिख के दे रहा हूँ, क्या होता है इसका वर्क? डाइजेस्ट ऑफ फूड। इसका मेन वर्क होता है फूड को पचाना या खाने को पचाना, डाइजेशन ऑफ फूड। अब ये बताइए आप लोग, जब आपके इंटेस्टाइन की वॉल्स में डैमेज हो गया है तो डाइजेस्ट तो फूड करेगा नहीं, आप लोगों का जो डाइजेशन है वो रुक जाएगा। कोई भी चीज़ आप खाएंगे तो आपका डाइजेस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने रात को क्या खाया, मान लीजिए आप रात को पनीर खा के आए, खूब दबा के पनीर खाया, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइन में हो गया, फूड डाइजेस्ट हुआ नहीं। अब सुबह मम्मी ने आपके लिए बनाया नाश्ते में मम्मी ने बोला बेटा पोहा बना है, पोहा खा लो। अब जब बेटे को हो गया है टाइफाइड, फूड डाइजेशन हो ही नहीं रहा, तो बेटे को भूख कहाँ से लगेगी? उसका स्टूल पास आउट सुबह हुआ ही नहीं,
वो फ्रेश होने सुबह गया ही नहीं, तो अब उसको भूख कहाँ से लगेगी। ठीक है, पहले सिम्टम्स ये हो गया कि उसको भूख नहीं लगेगी। ठीक है, पहले सिम्टम्स हो गए, अब भूख नहीं लगेगी। तो मम्मी ने खाना बनाया है, अब बेटा कैसे खाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं खाया। फिर से दोबारा से मम्मी ने दोपहर में खाना बनाया, बेटा खाना खा लो, दोबारा भी नहीं उसको भूख लगी, कैसे खाएगा, उसका स्टूल पास आउट हो ही नहीं रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन मीन्स होता है स्टूल पास आउट ना होना। आपको पेट साफ सही से साफ नहीं होगा आपका, जब आपका खाना ही डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपका स्टूल कैसे पास आउट होगा। ठीक है, आई होप कॉन्स्टिपेशन समझ में आ गया होगा। लॉस ऑफ एपिटाइट, जब आपका स्टूल पास आउट होगा नहीं, डाइजेस्ट फूड होगा ही नहीं, जो खाया वही आपके पेट में पड़ा रह जाएगा। अब आपका खाना इंटेस्टाइन का वर्क क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड। अब आपके वाल्स में छेद हो गया, वर्क कर ही नहीं रहा सही से, आपका फूड जो डाइजेस्ट होगा ही नहीं, तो आपको भूख भी नहीं लगेगी। स्टमक पेन, अब आपके पूरा पेट का खेल है, पेट आपका डैमेज है, इंटेस्टाइन डैमेज है, तो पेशेंट क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब पेट दर्द कर रहा है। ठीक है, स्टमक पेन हो गया। फीवर हमारे जो डिजीज़ है, कोई भी डिजीज़ होती है, 95% डिजीज़ों में पेशेंट को फीवर जरूर आता है। फीवर आना एक अच्छी बात है। अब आप बोलेंगे सर फीवर क्यों आता है, क्यों अच्छी बात है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा फीवर आना अच्छी इसलिए बात है। मान लीजिए आपको कोई डिजीज़ हो गई, बैक्टीरिया या वायरस आपके शरीर में आया तभी तो आपको डिजीज़ हुई, एंड जो बैक्टीरिया वायरस जब आपके शरीर में आया तो आपको बुखार आ गया, फीवर आ गया, आपका टेम्परेचर हाई हो गया, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो वायरस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं वो किल होना शुरू हो जाते हैं, वो किल हो जाते हैं। मेडिसिन से तो किल होती ही है, वो तो अपना वर्क करती ही है, लेकिन जब हाई फीवर आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उससे भी आपके बैक्टीरिया वायरस कुछ हद तक कम हो जाते हैं, इसलिए फीवर आना अच्छी बात होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको फीवर समझ में आ गया होगा। इसके जो सिम्टम्स हैं वो नॉर्मली 7 to 15 डेज में आना शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए आपको टाइफाइड हुआ, टाइफाइड होने के 7 से 15 दिन बाद आपको इसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। और इसके आप सर पूछेंगे इसके ट्रीटमेंट डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा। इसके डायग्नोसिस के लिए आपको वाइडल टेस्ट करवाना होता है। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है वाइडल टेस्ट। ये टेस्ट ज़्यादातर डॉक्टर यही टेस्ट लिखते हैं, और भी होते होंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से टेस्ट होते हैं। नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला यही टेस्ट है, वाइडल टेस्ट होते हैं। क्या, टाइफाइड को पता करने के लिए कि आपको टाइफाइड है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड जो चीज़ ना समझ में आई हो उसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल मोमेंट फार्मेसी। धन्यवाद।